स्कैब से एनआरसी से आज़ादी चाहते हैं। आओ सबको मारा और ये कहते हुए मारा कि जिहादी पाकिस्तानी तुम लोग सरकार से लड़ोगे। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा और धड़ाधड़ लाठी से मारना शुरू किया। पुलिस लगातार 1 मिनट के लिए रुकी नहीं पुलिस और गोले छोड़ती रही। एक तो मैं हिंदू हूँ और मेरे जैसे कई लोग पढ़ते हैं, बहुत भाई लोग हैं। पूरा टेरर अटैक हुआ है, मैं कह रहा हूँ टेरर अटैक हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब जामिया की तरफ से कोई ऐसा आदमी क्यों नहीं था? राइट टू प्रोटेक्शन भी, लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन वो तक स्पॉइल कर दिया। आपके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे एक और हिजरत नहीं होने वाली। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स आज भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आज 17 दिसंबर है लेकिन आज भी जामिया मिल्लिया के जो सड़क है मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड, उस पर दोनों तरफ से ह्यूमन चेन बना करके जामिया के स्टूडेंट्स जो दूसरे लोग शहरी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट का अंदाज है देखिए कि गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुसावात चाहिए। 15 दिसंबर का नहीं परसों जामिया के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, एक तरह से बर्बरियत थी, जुल्म हुआ था, इनको तबाह किया गया था। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है वह है रिस्पेक्ट माई एग्जिस्टेंस और एक्सपेक्ट माई रेजिस्टेंस। इन्होंने नारा लगा हुआ है, इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने भी लिखा है मैं स्याह को सफ़ेद कहने से इनकार करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जुमला इन्होंने कोट किया हुआ है। मौज बन करके इन बच्चों ने एहतजाज किया हुआ है। इनका देखिए वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। और जो जामिया की बच्चों के साथ पुलिस ने बर्बरियत की थी, जो जुल्म किया था, उसको भी उन्होंने इस बैनर में लगाया। देखिए तस्वीर देख सकते हैं जो केरला की लड़की है जिन्होंने पुलिस को रोका था जुल्म से, सारा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इधर देखिए ये माजूर है पाँव से फिर भी प्रोटेस्ट करने आए हैं। इनका वो देखिए इन्होंने लगाया हुआ है रेजिडेंट्स ऑफ गफ्फार मंजिल अपोज एंड रिजेक्ट CA एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड NRC एंड वी रिजेक्ट CAA एंड NRC। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम है। हम माजूर हैं, आप क्यों आए प्रोटेस्ट करने? जी मैं मासूम हूँ, मजबूर भी हूँ, गैर के लाचार भी हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए देश में, लेकिन ऐसा हो रहा तो हम क्या करें। हम सब पब्लिक बाहर निकले हैं इस बंद कराने के लिए। और देखिए कि जो वहाँ वॉलंटियर्स है ये पूरे रास्ते को संभाले में कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और यहाँ जो है उनसे हम जानते भाई, क्या नाम है आपका? आज़ादी। क्या नाम है आपका? आज़ादी। अली मुशर्रफ। आज़ादी, आज़ादी। सारे लोग आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। गर्ल्स है देखिए 1919 जलियांवाला बाग से इसका मुतालबा करे। 1919 जलियांवाला बाग जहां अंग्रेज़ों ने कत्लेआम किया था, और 2019 जामिया वाला बाग, यानी जिस तरीके से 1919 में मुसलमानों का कत्ल हुआ था उसी तरीके से 2019 में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। आप किससे आज़ादी चाह रही हैं? सर हम स्कैब से एनआरसी से आज़ादी चाहते हैं। जो गवर्नमेंट ने हम पर धोखा किया है, हम इंडियंस हैं, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। हाउ कैन दे एंटर इन द कैंपस एंड पिटन द स्टूडेंट्स लाइक दिस? ब्रूटली दे पिटन द स्टूडेंट्स। सरकार का कहना है कि इससे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के। वो गलत कह रहा है। मैंने खुद न्यूज़ में देखा है, उन्होंने ये कहा है जो भी दंगे हुए हैं उस पर भी उन्होंने ये बात कही है कि वो आप कपड़ों से पहचानिए। कपड़ों से क्या, मैं कपड़े बदल दूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? जो मैं हूँ मैं वही रहूंगी। कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, किरदार से होती है। और इन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल गलत है। हमको आज़ादी चाहिए, कैब से, NRC से, सबके लिए सेम जस्टिस होना चाहिए। आज़ादी चाहिए कैब से। और देखिए जो मुजाहिरीन को पानी भी पिला रहे हैं, पूरा इंतज़ाम है खाने पीने का। इनके इंसानियत को देखिए। और एक तरह से प्रोटेस्ट है जो जारी है। इन्होंने भी लगाया हुआ है नो NRC, इनका बैनर है नो NRC, हैशटैग चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही जामिया की हूँ, पास आउट, और मैं सारे जामिया को प्रोटेक्ट करते हुए और ये जो बिल इन्होंने पास करा है उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज़
बहुत बुरा किया। पुलिस को इस तरह नहीं करना चाहिए था स्टूडेंट के साथ। हम इसमें कोई आप जामिया में हैं? मैं हमदर्द की स्टूडेंट हूँ। जो उन्होंने करा राइट टू इक्वालिटी तो स्पॉइल करिए, राइट टू प्रोटेक्शन भी, लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन वो तक स्पॉइल कर दिया, फंडामेंटल राइट्स तो स्पॉइल कर दिया पूरे। और देखिए तो दोनों तरफ लोग हैं और सबसे अच्छा मंजर ये है कि लोग बिस्किट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके भाई, और इनको प्रोटेस्ट कर इन्होंने लिखा हुआ है तो बॉल क्लब आज़ाद है तेरे, इन्होंने रोमन हिंदी में लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस गो बैक का सारे भाई नारा लगा रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेंगे बंद कर दिया लगते हैं। और ये वो स्टूडेंट्स है जो लाइब्रेरी में थे 15 दिसंबर की शाम को रीडिंग कर रहे थे, उन पर पुलिस ने अटैक किया था। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शहरोज़ है। शहरोज़ है। आज ये जरा बताइए कि पुलिस लाइब्रेरी में इंटर कैसे हुई? एंट्री उन्होंने तोड़-फोड़ किया। तोड़-फोड़ जी, उन्होंने खिड़की के शीशे तोड़े, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और फिर लोगों को अंदर पैक करके, ट्रैप करके, हम लोग बहुत सारे बच्चे अंदर फंसे थे और वो खिड़की तोड़ के टीयर गैस के गोले मार रहे थे। मतलब अगर पीछे साइड से अगर हम नहीं निकलते तोड़ के तो फिर सफोकेट करके काफ़ी लोग मर भी सकते थे उसमें, वो इतनी हार्मफुल गैस होती है। तो पुलिस ने अंदर दाखिल होने के बाद पहले कुछ कहा था बच्चों से कि आप सब निकल जाओ, सीधे मारना शुरू कर नो वार्निंग सीधा मारना शुरू किया, तोड़-फोड़ शुरू किया, CCTV कैमरे तोड़ दिए, नोच दिए और किताबें बिखेर दी। और CCTV कैमरा पुलिस ने तोड़ा? जी, पुलिस ने तोड़ा है, वो फोटो भी है उसका। अब ये एक बहुत अहम बात है कि CCTV फुटेज जो एक सबूत होता है, पुलिस को अगर शक था कि बाहर से लोग लाइब्रेरी में दाखिल हुए हैं जिसको पुलिस शरपसंद अनासिर या प्रोटेक्शन कह रही थी, तो CCTV कैमरे से, फोटोज से उसकी शिनाख्त हो सकती थी। पुलिस ने उसी सबूत को मिटाने का काम किया, तो पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल निशान है। आपको भी चोट लगी क्या? जी, मुझे थोड़ी चोट लगी थी घुटने में। आपको भी चोट लगी थी? जी, ऑब्वियसली सबको हल्की फुल्की चोट आई है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी आई है। आप निकले कैसे वहाँ से? निकले हम पीछे साइड से, वो कुछ ग्लास तोड़ के हम निकले थे, नहीं तो वहाँ सब लोग मतलब चोक कर जाते। इतना गंदा सीन था, वो इतने कम रेंज में वो टीयर गैस के गोले मार रहे थे जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और किसी को अस्थमा और ये प्रॉब्लम हो तो वो और ज़्यादा इफेक्ट करता है। बट फिर हम निकले, फिर हम लोग ऊपर जाके छुपे हुए थे, फिर काफ़ी देर के बाद हमको निकाला गया। बट ये गुंडागर्दी मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि ऐसे गुंडागर्दी पुलिस उतरेगी। आप भी लाइब्रेरी में थे भाई? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकदर से, मैं B.Ed फर्स्ट ईयर का हूँ। हुआ क्या, मेरा दोस्त ये जो अफान भाई हैं, ये मेरे साथ थे। हमें जब पता चला कि ऐसे जब इस कैंपस के अंदर टीयर गैस छोड़े गए तो हम वहाँ पे घुट गए, हमें सांस नहीं आ रही, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं अपने दोस्त को पता करने के लिए भागा इसकी तरफ, तो मैं सामने से देखता हूँ कि 4 पुलिस वाले लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे से आ रहे हैं डंडा वंडा लेके। तो मैंने जब उन पुलिस वालों को देखा, उन पुलिस वालों ने एकदम सामने एकदम एम करके साउंड शेल और टीयर गैस छोड़े जो मेरे इधर से बच के गया। मैं नीचे बैठा, मैं बच के किधर भागूँ, मैं सीधा लाइब्रेरी के अंदर गया। मैं इसको ढूंढने आया बाहर के मेरा दोस्त कहाँ गया। लाइब्रेरी के अंदर हम लोग जगह, तो लाइब्रेरी के अंदर पुलिस ने आके लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, बेपनाह लाठी चार्ज शुरू करना शुरू कर दिया। पुलिस ने दरवाजे तोड़ दिए, जो वो लोग वहाँ पे और भी जो लोग बैठे थे उनको मारना शुरू किया। फिर जब हम लोग ऊपर थे, वहाँ पर ऊपर से पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने हमें फिर बाद में आश्वासन दिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे। उससे पहले वो लोग वहाँ पे टीयर गैस छोड़ चुके थे, तो आश्वासन देके फिर हमें निकाला गया। और फिर जो उन लोग में जो अलग अलग थे, हम लोग 60-70 लोग एक ही जगह पे थे, जो लोग पढ़ भी रहे थे और सब लोग, तो हमें छोड़ दिया क्योंकि हम लोग ग्रुप में थे। जो अकेला, जो 2-4 लोग बेचारे अलग अलग, कोई अलग कोने में था, कोई अलग कोने में बैठा था, उनको मारा बहुत। तो आप लोग फिर कैसे निकले वहाँ से? हम लोगों को पुलिस आश्वासन दे के गई कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम लोगों को पुलिस साथ लेके आई अपने नीचे। फिर हम लोग को नीचे छोड़ा उन लोगों ने, हाथ खड़े करके। हमने बोला हमारा कोई जुर्म नहीं है, हम लोग तो ऊपर पढ़ रहे थे। तो बोलते हैं कि नहीं, आप लोग जो है हाथ ऊपर खड़े करके जाइए, और गाली दे के बोलते हैं कि तुम्हारी तानाशाही हम निकालेंगे, तुम कौन हो, तुम क्या करते हो। उनकी जो बदतमीज़ी से जो उन्होंने बात की और जो हमारे ऊपर जो अत्याचार उन्होंने किया, वो चीज़ बहुत। अच्छा ये बताइए, प्रोटेस्ट में आप शरीक थे? प्रोटेस्ट में हम पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था 3 दिन से, हम लोग उसके खिलाफ जो कहाँ पर हो रहा था प्रोटेस्ट, जामिया के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था और एक जामिया के अंदर हो रहा था। जामिया के अंदर में कहाँ पर हो रहा था? यहाँ से इशारा कर। जामिया के अंदर ये जो आपका कैंपस है, गेट नंबर 7 के अंदर लोग पीसफुली नारे लगा रहे थे, स्टूडेंट्स जो थे जी। कुछ लोग अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे क्योंकि कैंपस हमारा है, तो आप कैंपस में हर टाइम लाइब्रेरी में नहीं रहते हो। गेट बंद था? और गेट बंद था। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं लाइब्रेरी के अंदर था, मैं कैंपस के अंदर था। यस, मैं कैंपस के अंदर था, कैंपस हमारा है, स्टूडेंट कैंपस में। उन्होंने चारों तरफ इतना स्मोक कर दिया था और इतना चोक कर दिया था कि हमें फोर्सफुली लाइब्रेरी में जाना पड़ा।
बचने के लिए। हमें लगा कि वहाँ हम सेफ होंगे, बट वो वहाँ भी तोड़ फोड़ कर ज़बरदस्ती घुसे। आपका क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम अफ़ान है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का हूँ। जी आप वही लाइब्रेरी में था जब पुलिस इंटर कर रही थी? पहले तो बाहर पीस प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर ना हम जामिया के अंदर चले गए तो बाहर से सारे उन्होंने साउंड सेल्स और स्मोक सेल्स जो भी छोड़े वो सारे जामिया के कैंपस के अंदर छोड़े उन्होंने। तो हम सब डर के मस्जिद वाले गेट की साइड चले गए जहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम लोग खड़े थे। तो उन्होंने हर जगह इतना स्मोक फैला दिया था कि हमें कुछ नहीं दिख रहा था, बस वहाँ से बच्चे भाग कर आ रहे थे पॉलिटेक्निक की तरफ से, और वो हमें बस ये कह रहे थे कि पुलिस अंदर आ गई है और वहाँ से लाठी चार्ज हो रही है। जैसा कि भाई ने कहा कि मुझे ढूंढने गए थे, तो मैं उस वॉशरूम के बाहर था जब जो आपने वीडियो देखी होगी जहाँ पे 2 बच्चे बेहोश पड़े थे, मैं वहीं खड़ा था। तो मैं उस वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकला तो मेरे से 2-3 कदम दूर पे मैंने देखा कि 30-40 पुलिस वाले मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं डंडा लेके। मैं फ़ौरन भागा सेंट्रल लाइब्रेरी में, और वहाँ जैसे ही हम घुसे हमने गेट्स बंद कर दिए क्योंकि हम डर गए थे कि हम क्या करें। हमने गेट्स बंद कर दिए। पहली गलती यहाँ पे पुलिस की ये है कि उन्होंने बाहर से सारे शीशे तोड़े, जो सेंट्रल लाइब्रेरी के नीचे रीडिंग रूम है उन्होंने शीशे तोड़े। चलिए वो भी गनीमत है, उन्होंने बस शीशे तोड़े। हम सब अंदर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अनार्म्ड है, हम क्या ही उनका करेंगे। शीशा तोड़ रही थी, आप लोगों को पता चल रहा था कि पुलिस शीशा तोड़ रही थी? पुलिस ने शीशा इतनी गंदी तरीके से तोड़ा है, पुलिस शीशा तोड़ रही थी। कितने पुलिस वाले थे एक साथ जो लाइब्रेरी में दाखिल? कम से कम 60-70 पुलिस वाले थे। 60-70 पुलिस वाले लाइब्रेरी में दाखिल हुए? लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए क्योंकि और शीशा उन्होंने इस हिसाब से तोड़ा है, अगर वहाँ पे कोई भी होता, अगर वो बस साउंड सुन के अगर कहता तो वो ये कहता कि बाहर से फायरिंग हो रही है। ठीक है, उन्होंने शीशे तोड़े गंदी तरीके से। उसके बाद हम सब अंदर बंद थे। उन्होंने उसके बाद अंदर स्मोक शेल छोड़े काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हम मतलब सांस ना ले पाए, सफोकेट कर पाए। फिर हमने दूसरी साइड का शीशा तोड़ा, हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर हम सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर जाके बैठे। हमने 1-2 जगह कॉल्स की, हमारे पास बाकी जगह से कॉल्स आई। फिर उसके बाद हमारे कुछ टीचर्स आगे बढ़कर आए, लाइब्रेरियन आए, उन्होंने विश्वास दिया कि हम तुम्हें बचाएंगे। फिर हमारे साथ CRPF वाले पूरे सीढ़ी पे खड़े थे, लेकिन वो हमें ऐसे देख रहे थे कि अगर उन्हें एक मौका मिल जाए तो वो हमें मार देंगे। वो हमें गालियाँ, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस हमें गालियाँ भी दे रही थी। वो कह रही थी कि तुमसे हम अच्छे से प्रोटेस्ट करवाएंगे, मतलब तुम्हें बताएंगे, तुम एहतजाज बोल रहे थे। मतलब एक और तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे जब हम लोग को निकाल रहे थे। आप भी लाइब्रेरी में थे क्या? जब इसमें एक और चीज़ जानने वाली है। क्या नाम है आपका? महमूदुल हसन। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो आप कहाँ पे थे? हम कैंपस में थे। जब प्रोटेस्ट कर रहे थे आप? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, हम ऐसे नमाज पढ़ के अंदर घुसे थे। उसमें उस वक्त बहुत स्टूडेंट कैंपस के अंदर थे। बताइए, जब बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो मेन गेट है ये ताला बंद था या? देखिए, मेन गेट बंद था। मेन गेट बंद पे जो है, मेन गेट पे ID कार्ड से एंट्री होती है, वैसे ही एंट्री हो रही थी। ठीक है, और ये नैरेटिव जो पुलिस का है कि हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी में गए थे। आप कैंपस में हर टाइम लाइब्रेरी में नहीं हो सकते, कैंपस आपका है, आप कैंपस में चाय भी पी सकते हैं, आप कैंपस में बैठ के बाहर भी पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, जो लाइब्रेरी के बाहर भी छात्र थे उन्हें लाइब्रेरी में जाना पड़ा क्योंकि वो एक सेफ जगह लगी है। पुलिस कह रही है कि बच्चे प्रोटेस्ट करने बाहर गए थे, बस को उसने आग लगाया था। देखिए, ये तो आप पुलिस जो है, हमें पहले दिन से पुलिस ने पहले दिन पे हमारे पास लाठीचार्ज कर दिया, पहले दिन पे आंसू गैस छोड़ दिए। तो ये पुलिस प्री प्लान थी कि इनको किसी भी तरह वायलेंस, इसे जो है आपका प्रोटेस्ट खत्म करना है। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारे लिए घर जैसा है। जब पहले दिन से पुलिस भगा रहे थे सबको तो अंदर घुस जाते, वो लोग अंदर नहीं घुसते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जहाँ बस जली थी, बस यहाँ नहीं, वो मथुरा रोड पे हुआ था। बस वो लोग जलाए थे मथुरा रोड पे, यहाँ नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटी है। मथुरा रोड कहाँ है? यहाँ नहीं हुआ। वो लोग जबरदस्ती घुस के अंदर अचानक सबको पीटना शुरू कर दिया, लड़कियाँ लड़के सब। जो बाहर के लोग तो अंदर नहीं घुसे थे उस टाइम जब पुलिस नहीं वो नहीं। तो पुलिस मतलब झूठ बोल रही है कि बच्चे अंदर दाखिल हुए थे। एक और भाई हैं, ये भी भाई, जब लाइब्रेरी में पुलिस दाखिल हुई थी तो आप थे वहाँ? आने दिया गया? जाइए। लाइब्रेरी में नहीं था, मैं अपने डिपार्टमेंट में था, रोड की दूसरी तरफ MCRC डिपार्टमेंट में। हम सेकंड फ्लोर पे थे, जहाँ इन्होंने आके हमें बाहर से लॉक कर दिया। बाहर से कहाँ थे? हाँ, MCRC डिपार्टमेंट में। जी, तो वहाँ भी पुलिस ने ब्लॉक कर दिया आपको? जी जी, वहाँ पे पुलिस ने आके हमें लॉक कर दिया। और जो ये वाली बात हो रही है कि पुलिस ने उन लोगों को आके पकड़ने की कोशिश की जिन्होंने बस जलाई थी। अगर पुलिस ने उन्हें बस जलाते हुए देखा तो तब क्यों नहीं रोका वहाँ पे? जुलेना यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। पुलिस कैंपस के अंदर घुस कैसे सकती है? पुलिस लड़कियों के हॉस्टल तक गई जो यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जाके, पुलिस वहाँ जाके रोक रही थी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को। पुलिस तक नहीं छोड़ा इन्होंने, मस्जिद तक नहीं छोड़ा, मस्जिद तक नहीं छोड़ा, वॉशरूम में छुपे थे वहाँ पे चले गए। मस्जिद में भी पुलिस गई, लाइब्रेरी में गई। ये सारे वो लोग हैं जो पुलिस की बर्बरियत के, तशद्दुद के, या कह लीजिए दहशतगर्दी के ऐनी शाहिदीन है, गवाह हैं। ये सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे जहाँ पुलिस गई और इनकी पिटाई की। और सिर्फ बॉयज नहीं थे बल्कि गर्ल्स पर भी पुलिस ने अटैक किया। और हमारे नहीं, ये गुंडागर्दी हुआ है। RSS के लोग नहीं आए, वो सिविल ड्रेस में कुछ लोग थे, हेलमेट में। RSS
के लोग भी, तो पुलिस आरएसएस के लोग भी आए। पूरा टेरर अटैक हुआ है, मैं कह रहा हूँ टेरर अटैक हुआ है। तो ये लोग सिर्फ पुलिस की गुंडागर्दी है, टेरर अटैक है, और सिर्फ बॉयज नहीं थे बल्कि गर्ल्स भी वहाँ थी। आप क्या नाम है? मेरा नाम आलिया रिजवान है। तो जब पुलिस का अटैक अंदर लाइब्रेरी में हुआ, आप वहाँ थी क्या? हाँ। तो क्या देखा आपने? हम लोग अंदर बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, उस टाइम नारे भी नहीं लग रहे थे। सारे जामिया के स्टूडेंट्स को पहले ही अंदर कर दिया गया था क्योंकि बाहर का माहौल खराब हो रहा है। तो हम लोग अंदर शांति से बैठे हुए थे, एकदम से पुलिस के टीयर गैस के गोले अंदर आना शुरू हुए। हम लोग सब भागे और लाइब्रेरी के अंदर गए। पुलिस ने गोले लगातार 1 मिनट के लिए रुकी नहीं पुलिस, और गोले छोड़ती रही। हम लोग भागे और हम लोगों ने शीशे तोड़ के हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाके छुपे, और पुलिस ने जब वहाँ पे जगह खाली है तब भी वहाँ पे जाके टीयर गैस छोड़ी ताकि कोई वहाँ बचा हो तो वो दम घुट के मर जाए। ऊपर भी पुलिस गई थी? पुलिस ने जाने की कोशिश की थी, बट हम लोग लाइट बंद करके और अंधेरा करके बैठे हुए थे ताकि पुलिस ना आए। वीडियो वायरल हो रही कि लड़कियां चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, आप लोग तो वहाँ? हाँ, हेल्प प्लीज हेल्प। तो ये पुलिस की बर्बरियत है। ये पुलिस झूठ बोल रहा है, ये देखो ये पुलिस झूठ बोल रहा है। ये किसने तोड़फोड़ किया? वीडियो है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस झूठ बोल रही है। अंदर घुसे नहीं, अंदर अगर घुसे नहीं तो बूथ आके एंजल आके तोड़ा किया, ये बताओ। शीशा कौन तोड़ा? एंजल आके तोड़ा क्या? आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकिल अख्तर है। आप क्या जामिया के रहने बाहर के हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो आप ये जो मेरा कहना यह है कि जो पुलिस वालों के साथ थे शादी वर्दी में, वो कौन थे? वो आरएसएस के गुंडे थे। अच्छा ये बताएं, बाहर के हैं, बच्चों पर इल्जाम लगा बस जलाने का, तशद्दुद करने का। अब ये बात साफ होती जा रही है कि बच्चे उसमें मुलव्विस नहीं थे। तो किन लोगों ने बस जलाया, किन लोगों ने तशद्दुद किया? इन्होंने जानबूझ के बात को बढ़ाया है ताकि किन लोगों ने चलाया था? वीडियो है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन सर बस खुद वीडियो है, वो पुलिस वाले खुद कंटेनर लेके जा रहा है, उसमें लिक्विड किया है क्या नहीं? खुद पुलिस वालों ने आग लगाया। पूरी सीएम का बयान है। ये जानबूझ के मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। और सर वो लोग शादी वर्दी में जब प्रोटेस्ट, जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था बाहर यहाँ से जुलेना तक, आप थे उसमें? अच्छा आप उसमें नहीं थे, तो आप थे उसमें? आप कहाँ पर थे? हम लोग वहाँ पे लोकल गए थे, हम यहाँ पे थे अंदर। देख रहा हूँ बाहर जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो बस जले थे वो यहाँ पे जले, यहाँ पे नहीं हुआ। इसमें है जो प्रोटेस्ट मथुरा रोड पे लोग जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ, जिसमें कोई थे जो वहाँ उस प्रोटेस्ट में शरीक हो? वहाँ तो हम लोग नहीं थे, हम लोगों ने यहाँ से देखा है क्योंकि हम लोग कैंपस में थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक सीनियर जो एलुमनस है जामिया के, इनके सर पे पुलिस की दहशतगर्दी की अलामत है। आप देख लीजिए, ये देखा इनके सर पे चोट लगी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि किस तरह यहाँ पे भाई क्या हुआ था आपके साथ? देखिए मैं कोई जज्बाती बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब गौर से सुने और हर एक चीज़ पे ध्यान दें। जामिया कैंपस के अंदर उस दिन प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, और उसमें जामिया के प्रेजेंट स्टूडेंट्स के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत से जामिया एलुमनाई आए हुए थे हमारे साथ। बहुत से अलग अलग लोग इंडिविजुअल आए हुए थे, और ये जामिया का कल्चर रहा है कि जब भी जामिया के प्रेजेंट बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, एलुमनाई बाहर से सपोर्ट देते हैं। उस दिन भी यही हुआ। हम सब जब मामला ख़राब होने लगा, हम सब कैंपस के अंदर थे, और सबसे पीछे पुलिस का कहना है कि अंदर से पथराव हो रहा था। आधा से ज़्यादा बच्चे नई लाइब्रेरी के पास थे और दफ्तर खान के पास थे। आप सोचिए यहाँ से वो कितने दूर होगा, वहाँ से पत्थर कैसे फेंक सकता है कोई बच्चा रोड के अंदर? आपके सर पर कहाँ चोट लगी थी? जामिया लाइब्रेरी के बाहर। जामिया लाइब्रेरी के बाहर आप खड़े? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ ये कि जब हुआ ऐसा, हम लोग सोचे कि हम लोग भाग जाए। फिर हमने पीछे मुड़ के देखा, बहुत से प्रेजेंट बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ शामिल थे उसमें, सब कोई खड़े थे घबराहट में। हमारा ज़मीर गवारा नहीं करा कि हम वहाँ से भाग जाए। हमने सोचा किसी तरीके से बच्चों को बचाया जाए। हम सब एक चेन बना के खड़े हो गए, और हमने कोशिश करा कि पुलिस को हम किसी तरीके से रोक दे। पुलिस आई, हमने रोकने की कोशिश करी, और हमने हाथ भी खड़ा करा कि यहाँ कुछ नहीं है भाई, देख लीजिए आप। लाइब्रेरी के सामने जी, जो मेन लाइब्रेरी, नई लाइब्रेरी बनी है उसके सामने। पीछे हुजूम था, पीछे लड़कों का हुजूम था। हमने हाथ खड़ा किया, पुलिस आई, पुलिस ने आओ देखा ना ताओ सबको मारा, और ये कहते हुए मारा कि जिहादी पाकिस्तानी, तुम लोग सरकार से लड़ोगे, ये कहते हुए सबको लिटाया। उसमें पे गौर कीजिए, पुलिस ने जिहादी कहा, पाकिस्तानी कहा, और इन सब ये सारे जैसे जुमले पुलिस ने इस्तेमाल किए। एक बात और गौर करने की है
कि जामिया के अगर पुलिस को घुसना था तो एक गेट से घुसता। पुलिस बहुत प्लानिंग के हिसाब से घुसी, एक मेन गेट से घुसा, एक इंडियन बैंक से घुसा, पीछे जो हमारे डिपार्टमेंट का हॉस्टल का गेट है वहाँ से घुसा। तीनों तरफ से बच्चे ऐसे बीच में घिर गए थे, कोई जगह नहीं था। हम सोचे कि मस्जिद की तरफ जाएंगे, देखा हमने कि मस्जिद के अंदर पुलिस गई हुई है, पूरा गेट खुला हुआ, मस्जिद की तरफ से फोर्स आ रही है, बच्चों के पास कोई जगह नहीं बचा था। पुलिस कह रही कि बाहर के जो लोग थे वो गेट से अंदर दाखिल हुए थे। देखिए हम लोग पीछे की साइड थे। अच्छा ये मुझे बताइए, जब पुलिस अंदर दाखिल हुई थी यहाँ पर, तो आप में से कोई थे जिसने पुलिस को अंदर दाखिल कैसे दाखिल हुई थी, जो कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं? जब बच्चे यहाँ पे नारा लगा रहे थे, पुलिस ने मतलब टीयर गैस से छोड़ना शुरू किया और जिस तरह पुलिस आती गई बच्चे पीछे हटते गए, लेकिन कुछ लोग नहीं, हाँ यहाँ इधर से जब एंट्री हुई है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे थे और अंदर लड़कियाँ बहुत थी। जब कैंटीन की तरफ बच्चे गए जहाँ लोग चाय वाय पीते हैं, स्नैक्स लेते हैं, वहाँ पे टीयर गैस के शेल्स छोड़े जाने लगे और बाहर से छोड़े जा रहे थे, तो लोग पीछे हटते गए। इनकी एंट्री हुई है, हटते हटते हम लोग मैं खुद सेंट्रल लाइब्रेरी में पहुँचा, तो पुलिस की पूरी टीम चारों तरफ से सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये गेट से पुलिस कैसे इंटर हुई, ये देखा कोई मंजर? अच्छा, जो कैंटीन के पीछे जो गेट से घुसी है पुलिस, गेट से पुलिस आई है। पुलिस ने गेट में जो गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स को उन्होंने धक्का दिया है, गार्ड्स को मारा भी है, अब्यूज़ भी किया है, स्टूडेंट को भी गाली दिया है और पूरे फोर्स के साथ वो लोग इंटर हुए हैं। और उसके बाद मारते हुए, जब बच्चों को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो लाइब्रेरी एक सेफ जगह होती है जहाँ किसी और को अलाउ नहीं होता आने का, सिर्फ स्टूडेंट आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्टली कार्ड से एंट्री होती है। तो लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ उनको पता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि चूँकि जामिया का हर गेट बंद होता है, बगैर कार्ड के एंट्री नहीं होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ धक्का मुक्की की और फिर उनके साथ लड़ाई करके अंदर दाखिल हुई और लाइब्रेरी तक जा पहुंची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है और मैं MSc बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। जब पुलिस का टेक हुआ था तो कहाँ थे? सर मैं रोड पे ही था, मैं नेट का एग्ज़ाम दे के आया था और मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। लेकिन सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, ABP न्यूज़ ये दिखा रहा है कि पुलिस ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने बच्चों को कहा है कि आप जो है पीछे हो जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसी, गेट तोड़ने के साथ घुसी, और हम अपने घरों से ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी से मोहब्बत करते हैं, घर से भी ज़्यादा। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के जो है सर, जब वहाँ पे पुलिस घुसे थे, हम लोग वहीं पे अंदर थे, लेकिन हम अचानक कैसे बात के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर चले गए। वहाँ से अपने आंखों को से देखा, अपने आंखों से देखा लड़कियों को कितना बेरहमी से मार रहे हैं लोग। एक 3-4 पुलिस वाले, 3-4 गुंडे मिलकर एक लड़की को मार रहा था। हाँ, एक लड़की को, दूसरी लड़की को 3-4 गुंडे एक साथ मिलकर मार रहा था। ये गुंडे थे, ये पुलिस के भी थे, गुंडे भी थे। और आप सोचिए, आपके घर में अगर टीयर गैस जुड़ेगा तो आपका क्या होगा? घर के अंदर अगर रूम के अंदर टीयर गैस जुड़ेंगे तो लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल के अंदर टीयर गैस जुड़ा है। एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले टीयर गैस आया, बच्चे भागने लगे, जो हम लोग खड़े थे। सबसे पहले पुलिस ने जो आके काम किया है, सबसे पहले CCTV कैमरा लगा हुआ था, पुलिस ने आके CCTV कैमरा तोड़ा, हर बच्चों का मोबाइल छीना गया, बाज़ाब्ता ले करके छीना गया। आज भी मेरे पास मोबाइल नहीं है क्योंकि मेरा मोबाइल पुलिस लेकर गई थी। और उसके बाद सब बच्चों को बोला गया बैठने के लिए, सारे बच्चे शांति से, क्योंकि उनको पता नहीं है, कोई भीड़ का हिस्सा नहीं थी, आम बच्चे थे, कोई पथराव, किसी को प्रोटेस्ट के बारे में पता नहीं है कि प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। कोई ऐसे नहीं थे, हाँ, नॉर्मल बच्चे थे, उनको कहा गया बैठो, बच्चे बैठ गए। बच्चे जैसे बैठे, उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेरा और धड़ाधड़ लाठी से मारना शुरू किया लाइब्रेरी में। जी, लाइब्रेरी के जस्ट बाहर आप देखिए, इस एरिया से जाते हुए पीछे आराम से पुलिस भाग रहे हैं। सर मुझे तो ये सारा मंजर है, सिचुएशन है जो बच्चे यहाँ बता रहे हैं। जी, मेरा नाम यदुराज सिंह फौजदार है। आप कहाँ थे जब पुलिस का अटैक हो रहा है? एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कहूँ तो मैं अभी था नहीं उस टाइम पे, नहीं थे। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं अगेंस्ट स्टूडेंट और अगेंस्ट एनी माइनॉरिटी, इट इज़ वेरी रॉन्ग। पुलिस कह रही है, कई सारे पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि जामिया में पढ़ने वाले बच्चे जिहादी हैं, टेररिस्ट हैं। आप यहाँ रहते हैं तो किस तरह आप देखिए? एक तो मैं हिंदू हूँ और मेरे जैसे कई लोग पढ़ते हैं, बहुत भाई लोग हैं, और मैं यहाँ काफ़ी साल से हूँ। मुझे कभी एक मोमेंट के लिए कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कभी भेदभाव हुआ या कुछ मुझे रिलीजन को लेके कभी सेपरेट किया गया, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो मैं इस स्टेटमेंट से तो बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। और दूसरे की एक कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है हमारी, तो इसमें हमें एक रिलीजन नहीं, एक कास्ट नहीं, सबको एज ए ह्यूमैनिटी के लिए सबको खड़ा होने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने देशवासियों से, जो भाई बंधुओं से, सबसे चाहता हूँ कि वो इस इंसानियत की लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहें।
तो ये साहब मेजोरिटी रिलीजन से आते हैं, माइनॉरिटी से नहीं आते हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं कि जामिया में कभी भेदभाव नहीं होता है और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आइन को, दस्तूर को बचाने की, और सब इसमें शरीक है। और देखिए भीड़ हो रही, प्रोटेस्ट अभी यहाँ जारी है जामिया में और तादाद बढ़ती जा रही है प्रोटेस्टर की। और इनकी इंसानियत देखिए कि रास्ता इन्होंने अभी भी ब्लॉक नहीं किया है। जब पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस ने गोले दागे थे, उस वक्त पुलिस का इन पर जुल्म नहीं हुआ था और अब इन पर पुलिस का जुल्म हो चुका है, तब भी ये इंसानियत बरकरार इन्होंने रखा हुआ है, रास्ता इन्होंने खोला हुआ है, लोगों को जाने दे रहे हैं, ह्यूमन चेन बनाया हुआ है और भीड़ बढ़ती जा रही है। हमें बात करने में भी लोगों से दिक्कत हो रही है। जामिया से आप? जी, मैं जामिया से ही ताल्लुक़ रखता हूं। जामिया की वीसी का जो स्टैंड आया है कि हम पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और नाकाबिल बर्दाश्त है कि पुलिस विदाउट परमिशन कैंपस में दाखिल हो गई, तो क्या इसको आप मान रहे कि जामिया के वीसी का आप लोगों को सपोर्ट मिला है पूरा? जामिया के वीसी का बयान मौसम की तरह बदल रहा है। वो कभी कुछ बोल रही हैं, कभी कुछ बोल रही हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें कब क्या बोलना है। ना अपने सलाहकार, जब उनके पास सलाहकार हैं तब वो बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी बात आई वो कुछ अलग थी, सबसे पहले जो उन्होंने अपनी बात रखी वो कुछ अलग थी। क्या बात रखी थी? पहले उन्हें वीसी ने ये कहा कि हमें पता ही नहीं, वो ये कह रही हैं कि शायद हमारे यहाँ पुलिस घुसी है, जबकि पूरा मुल्क, बल्कि मुल्क के बाहर भी लोग जान रहे हैं कि जामिया के अंदर घुसकर बच्चों को किस तरीके से मारा गया है। लेकिन हमारी वाइस चांसलर साहिबा को इसकी खबर ही नहीं थी। वो शायद के साथ उन्होंने कहा कि शायद घुसी होगी और हम उस टाइम उन्होंने कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप जरा मुँह खोलिए, ठंडी कम लग रही है। जामिया में आप? जी जी जामिया। तो वीसी का जो स्टेटमेंट आया फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि हम FIR दर्ज कराएंगे पुलिस के खिलाफ और नाकाबिल बर्दाश्त है कि विदाउट परमिशन पुलिस कैंपस में इंटर कर गई। तो क्या लग रहा है आप लोगों को सपोर्ट मिला है वीसी का और आप अपनी लड़ाई में तनहा नहीं है? देखिए हम उम्मीद रखते हैं वीसी से यही कि वो हमारा साथ दे और जो FIR की उन्होंने बात कही है वो उस पर अमल करे और पूरी तरह से मतलब पुलिस और जो भी प्रशासन है उसके खिलाफ कार्रवाई। उम्मीद है वीसी से? हाँ, हम उम्मीद वीसी ने अपना बयान बदल दिया, तो क्या आप अब भी आपको उम्मीद नहीं है? लगता है कि उनका एक बयान है, महज वो कुछ करेंगे नहीं? हमें वीसी से उम्मीद है, हम चाहते हैं, लेकिन वीसी की उम्मीदों, हमारी उम्मीदों को वो तोड़ इस तरीके से रही कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस समाअत में भी हुकूमत की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये कहा कि प्रोक्टर की इजाज़त से पुलिस अंदर की गई है। अगर वीसी को, हालांकि वीसी को उसी वक्त ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी कि प्रोक्टर की, हमारे प्रोक्टर ये कह रहे हैं कि पुलिस उनकी इजाज़त से अंदर नहीं गई है, वीसी ये कह रही है कि पुलिस उनकी इजाज़त के बिना कैंपस के अंदर घुसी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब जामिया की तरफ से कोई ऐसा आदमी क्यों नहीं था जो इस बात को इनकार करता, क्योंकि हुकूमत ने अपने सॉलिसिटर जनरल के जरिए ये बात कही है कि पुलिस प्रोक्टर की इजाज़त से, जो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे प्रोक्टर ऑफिस से आज एक लेटर हेड पर एक मतलब प्रोक्टर से आप लोगों ने कोई सवाल किया? प्रोक्टर सरासर इसके खिलाफ है। प्रोक्टर ने आज लेटर हेड पे एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी है, लेकिन हम वीसी से ये उम्मीद रखते थे कि वीसी अपना कोई आदमी भी आज सुप्रीम कोर्ट में रखती ताकि वो इसके बयान में भी कंफ्यूजन है। पुलिस कभी कहती है कि जो शरपसंद अनासिर थे, प्रोटेस्टर थे, वो अंदर दाखिल हुए थे, इसलिए हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस के जो साउथ DCP उनका बयान सामने आया है और आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के जरिए पुलिस से बयान दे रही है कि हमने प्रोक्टर से इजाज़त ली थी, परमिशन लिया था, प्रोटेक्टर ने उसका इनकार किया है। आपका क्या नाम है? जामिया में? हसन सईद नाम है मेरा, मैं जामिया में हूँ, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के अंदर। सोशल वर्क डिपार्टमेंट में है। वीसी का आप लोगों को सपोर्ट मिला था कि आप लोग मुतमईन है कि अब आपकी लड़ाई और मजबूत होगी? नहीं, हमारी लड़ाई अभी और कमज़ोर हो गई है जहाँ तक मुझे लगता है। वीसी की वजह से? जी। वो कैसे? बिकॉज हमारी लड़ाई चल रही थी एक कॉज को लेकर, मगर हमारी लड़ाई के अंदर जो वीसी का रोल होना चाहिए था वो हमारा रोल मिला ही नहीं हमें, ठीक है। और पुलिस जो है वो बिना परमिशन के घुसी है पब्लिक के कॉलेज के अंदर, डिपार्टमेंट तोड़े हैं, लाइब्रेरी तोड़ी है लड़कियों। ठीक है, तो पुलिस तो वीसी की वजह से आपकी लड़ाई कमज़ोर हो गई, मुकम्मल सपोर्ट नहीं मिल रहा है? जी। आप जामिया में हैं? जी मैं जामिया। वीसी का जो स्टैंड आया है कि हम FIR दर्ज कराएंगे, तो क्या वो आपको लगता है कि महज एक बयान है, वीसी ने बचने की कोशिश की है, या वीसी और मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे ले जाएगी? अगर मैं भी अच्छा इधर निकल जाए हम लोग, बोलिए। देखिए वीसी का जो पहले बयान आया था उससे हम लोग बहुत मायूस हुए थे, लेकिन बात बयान बदल गया है। तो जी बयान बदल गया है, उन्होंने तलबा और स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए बोला है, इससे मतलब हम लोग खुश हैं। लेकिन एक चीज़ की जो कमी वीसी की तरफ से मुकम्मल तौर पे हम महसूस कर सकते हैं, वीसी अभी तक लड़कों के साथ खड़ी नहीं दिख रही हैं। जिस तरह से खड़ा होना कहते हैं, आ करके हमारे साथ अगर हमें 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा दे करके हमें ये बता दें कि हम वाकई आपके साथ खड़े हैं, तो वीसी पे हमें और भी फ़ख्र होगा। जो तलबा ज़ख्मी हुए हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में एडमिट है, तो क्या वीसी कहीं देखने गई है उन तलबा की आदत करने, या उनसे फ़ोन करके कोई खबर खैरियत ली है, या जहां लाइब्रेरी पे अटैक हुआ है वीसी आई है देखने कहीं पर?
हमें अभी इस तरह की कोई इत्तला नहीं मिली और जहाँ तक हमारी जानकारी है वीसी अभी तक नहीं पहुँची है, ना तलबा से मिलने के लिए पहुँची है, ना उसने जामिया का मुआयना किया है अभी तक, बल्कि बस उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक बयान दिया है। इसके अलावा वीसी ने अभी तक कुछ नहीं किया, जबकि हम अपने वीसी से ये उम्मीद रखते हैं कि जैसा उन्होंने एक मरतबा कहा कि वो स्टूडेंट के साथ हैं तो वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हम वीसी ने ज़बरदस्ती हॉस्टल खाली करने को कहा, आखिर क्यों? जो तलबा छुट्टी है, अगर घर नहीं जाना चाहते, हॉस्टल में रहने का उन्हें हक है, तो फिर वीसी क्यों फोर्स कर रही है कि सारे हॉस्टल खाली कर दें? ये वीसी की बात हमारे अकल से भी परे है, जबकि वीसी को इसका कोई हक नहीं बनता है कि वो हॉस्टल खाली करने पर। इससे पहले जब छुट्टियां होती हैं बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ऐसा कोई रूल जामिया का नहीं है या हॉस्टल मैनुअल का रूल नहीं है कि इस विंटर वेकेशन में बच्चे घर चले जाएंगे, हॉस्टल खाली करना होगा। बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बच्चों को यहाँ से खाली किया जा रहा है ताकि हमारा प्रोटेस्ट कमज़ोर हो। तो क्या जो वीसी है या जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनका पूरा दबाव है कि आप खाली कर दें, जो रहना चाहेंगे उनके लिए क्या होगा? ये एक चीज़ होती है छुट्टी और एक चीज़ होती है वेकेशन। वेकेशन अपनी अलग होती है, जो ऑफिशियल छुट्टी होती है जिसमें आप बच्चों को हॉस्टल से जाने की इजाज़त देते हैं डिपार्टमेंट में। मगर एक चीज़ होती है छुट्टी, आपने वेकेशन पहले कर दी, छुट्टी बाद में करी है, ठीक है। और जो आजकल के हालात हैं, जो जामिया के हालात हैं, उस हालात के मुताबिक वीसी को कम से कम बच्चों को हॉस्टल से नहीं जाना देना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे, अचानक टिकट करके नहीं जा सकते क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत बुरे हैं। तो मेरी इसमें ये बात है कि बच्चों को कम से कम सिक्योरिटी तो मिले ना एक बार। वीसी बच्चों को हम बच्चों को टिकट दे रहे हैं, असिस्टेंट सारी दे रहे हैं ताकि बच्चे घर निकल जाए। वीसी को लग रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ सेफ नहीं है, वो आपको सेफ देखना चाहते हैं। बट आधी रात के दौरान बच्चों को ये नहीं हो सकता कि बच्चे निकल के चले जाएं और आप जामिया खाली करें, ये कोई कहीं का ये सरासर गलत है कि वीसी ने टिकट देने बस वीसी ने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है, ना कोई टिकट ना कोई फैसिलिटी है। बच्चे यहाँ से किस तरीके से जाए, दूर दूर के बच्चे वो कहाँ रुकेंगे, खौफ का माहौल है। और मुल्क में जैसा माहौल चल रहा है, रास्ते भी महफूज नहीं है। बच्चे हॉस्टल में, अगर वीसी को बच्चों को हॉस्टल में रखना चाहिए ताकि वो महफूज रहें, रास्ते भी इस वक्त महफूज नहीं है। आधी रात को बच्चे सामान पैक कर आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ? और ये सरासर गलत बात है कि वीसी ने बच्चों को कोई टिकट दिया है या कुछ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग वीसी पर सवाल उठा रहे हैं ये कह करके कि वीसी आरएसएस के थ्रू आई है, जो आपकी वीसी प्रोफेसर नजमा अख्तर, और उनसे उम्मीद नहीं है कि कार्रवाई करेगी। उन्होंने इल्ज़ामात से बचने के लिए दबाव में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का बयान दिया। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वाकई FIR दर्ज कराएंगे और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगी। वो महज वो एक रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए नॉर्मल से FIR दर्ज कराएगी। आप लोगों को क्या लगता है? वीसी खुद अपने अमल से इस बात को सामने ला रही है, हमें बोलने की इस बारे में कोई ज़रूरत नहीं। वीसी जो कर रही हैं पूरा मुल्क देख रहा है। हमारे साथ एक और है भाई, आप कहाँ जामिया में पढ़ते हैं? नहीं, मैं JNU का स्टूडेंट हूँ और JNU में प्रोटेस्ट चल रहा है और जामिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मैं सॉलिडिटी के लिए जामिया में आया हूँ। आपके भी किसी साथी पर अटैक हुआ है जो मुतासिर हुए पुलिस से, कोई है आपके? जी, कई लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं और उनको ट्रीटमेंट दिया गया है और वो आराम कर रहे हैं, तो अभी सही है फिलहाल। लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटेगा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता, तब तक हम इसके लिए खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया था, आपको नहीं लगता अब ये प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़ जाएगा? मुझे थोड़ी कमज़ोरी तो आएगी, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों को हौसला देकर लगता है कि ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ में परसों छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि उससे दोगुना भीड़ यहाँ जमा हो गई है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं, हम हैं, यहाँ के लोग हैं, हम पूरी तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारी बहनें थी, हमारी माताएँ बहनें थी, उनकी सेफ्टी के लिए उनके घर वाले बहुत फिक्रमंद थे, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया गया है। लेकिन किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट पर कोई असर नहीं आने वाला। प्रोटेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है, लेकिन लोग वहाँ मौजूद हैं। फाइंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में आज जामिया की बात सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और कहा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगा। हम दिल्ली पुलिस ने जो जुल्म किया है, जो ज्यादती करी है, जो बर्बरता करी है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जामिया वो जगह है, आप देख रहे हैं तिरंगे झंडों की लहर है यहाँ पर। हम हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतीय हैं, हम इंसाफ के लिए आवाज़। जामिया में स्टाफ है? मैं जामिया में मैंने BSc किया, मैथमेटिक्स ऑनर्स किया और अब मैं खास तौर एल्यूमिनी हूँ और इन बच्चों के सपोर्ट के लिए यहाँ पर आया हूँ, इन्हें सही राह बताने के लिए। हमारे जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, हमने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लिया। जामिया की तारीख रही है और इन्होंने जो किया वो वाकई जुल्म था, बर्बरता थी। ये जामिया के इलाके में रहते हैं, पुलिस बार बार कह रही है कि जो बाहर के लोग थे उन लोगों ने बस को आग लगाया या तशद्दुद किया, तो वो कौन लोग थे? जामिया के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम कैंपस के अंदर थे, तो बाहर प्रोटेस्ट करने वाले कौन लोग थे? आसपास के जो लोग थे हैं वो भी सब बहुत अमन पसंद लोग हैं। उनमें से ज़्यादातर या तो जामिया के टीचर हैं या जामिया के पढ़े हुए लोग हैं। ये लोग नहीं थे, कुछ शरारती तत्व थे, कुछ ऐसे लोग थे जो किसी
भेष बदल के, सूरतें बदल के, ख़ास तौर से जामिया को बदनाम करने के लिए, और ये सोच कर के जामिया का नाम मुसलमान मज़हब से जुड़ा हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि जामिया एक सेकुलर यूनिवर्सिटी रही है। मतलब जामिया के तलबा कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए एक प्लान बनाया गया था इस तरह का। सोची समझी साजिश है, इसके सबूत सोशल मीडिया पे मौजूद है। लोगों ने कपड़े बदल कर मुँह पर, सवाल बहुत अहम है कि किन लोगों ने बाहर प्रोटेस्ट किया था, उसकी शनाख्त नहीं हो रही है। पुलिस कह रही है कि उन्हीं लोगों ने तशद्दुद किया था, बस को लगाया था और पुलिस उसके बहाने जामिया में दाखिल हो गए थे। हालांकि जो वीडियो मथुरा रोड वगैरह का ही है, उसमें चंद लोग नजर आ रहे हैं, तो कैसी भीड़ नहीं नजर आ रही है, कोई ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है कि रोड को किसी ने जाम किया हो। इसके बावजूद पुलिस उसको बेस बनाती है। बस में आग लगाने का काम भी खुद पुलिस ने किया, जैसा कि कहा जा रहा है। आज भी जाम नहीं लगाया लड़कों ने, आज भी सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और गाड़ियों को जाने दिया। दिल्ली पुलिस डर का है, इंसानियत है। अभी मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, और जो विक्टिम है रूहुल बनका, हमारे दोस्त ने जामिया से, वो भी परसों रात में वो डिटेन किए गए थे। उन्होंने एक मैसेज छोड़ा अपने दोस्तों के लिए। पुलिस ने उनसे ये कहा कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, आखिरी रात है, तुम कलीमा पढ़ लो। तो मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चों को इस तरह से धमका, वो कहना क्या चाह रही थी कि तुम्हारी लास्ट आखिरी रात है ये। अगर वहाँ पे कुछ वकील नहीं, पुलिस ने कहा था ये जी, और वो हम उनके थ्रू हमारे पास ये मैसेज आया है, और हम अगर आप कहें तो मैं उनको मैसेज जी, वो मैसेज आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मैं मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। कलीमा पढ़ लो, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। Cops told Ruhul Banka, a Kashmiri and Muslim. He narrates what happened that evening at night that followed. This is not fiction. This is not fiction. This is reality. And police has said. पुलिस ने ये कहा है, तो हम पुलिस से पूछना चाहते हैं कि आखिरी वक्त का क्या मतलब होता है। आप मार देंगे? मैसेज पुलिस का है, भेजा हुआ है, और जरा हमें अब दिखा दीजिए। मैं वो अभी कोर कमेटी में हमारा ये ग्रुप है जहाँ पे मैसेज आया, मैं आप अगर कहेंगे तो मैं इनडायरेक्टली अब मैसेज वो मुझे भेजिए जी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और यहाँ जामिया के कोई तालिब इल्म है इसमें भी? लास्ट मैसेज मैं गवर्नमेंट को ये देना चाहता हूँ, जामिया से कोई आपके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, आपके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब और हमसे एक और हिजरत नहीं होने वाली। हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं और पूरी तरह से सीए का अपोज करेंगे और इस बिल को वापस करवा के रहेंगे। आपका क्या मैं सिर्फ ये अपील करना चाह रहा हूँ जामिया के लड़कों से कि हमेशा की तरह पिछले, मैं 91 में यहाँ गया हूँ, अब मेरी बच्ची लॉ की स्टूडेंट है, हमने हमेशा शांति बनाए रखी है, शांति और अमन हमेशा बनाए रखी है। अभी कहाँ है? दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस वालों से मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारी शांति अमन को वो किसी तरह से डिस्टर्ब न करें। वो ये न सोचें कि अगर हम शांति पसंद हैं, अमन पसंद हैं, तो हम कमज़ोर हैं। हमारी ताकत ही हमारा शांति और अमन का पसंद होना है। अभी मैं जामिया से पढ़कर ओमैक्स में जॉब कर रहा हूँ। मेरी बच्ची यहाँ पर जामिया में लॉ की स्टूडेंट है और परसों उस एहतजाज में वो मौजूद थी। आंसू गैस की वजह से उसकी आंखों में भी छाले पड़े हैं। उसने मुझे बताया कि गर्ल्स हॉस्टल के टॉयलेट में लड़कों पुलिस वालों ने जाकर टीयर गैस छोड़े और वो टीयर गैस 2014 में एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी फेसबुक वॉल पे वो एक्सपायर्ड फेसबुक टीयर गैस के शेल्स हैं जो युद्ध में भी अब इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ये बहुत अहम बात है। इनकी बेटी लॉ के स्टूडेंट्स है और गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस के टीयर गैस छोड़े गए और वो एक्सपायर है। और एक हवाले एक बात यहाँ पर हम आपको अपडेट कर दें नाजरीन कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ सिर्फ जामिया नगर में या दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है बल्कि पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। 10वीं रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो सब लोग कर ही रहे हैं, उसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब, हिंदुस्तान की जितनी रियासत है, जितने स्टेट से हर जगह लोग सड़कों पर निकल गए हैं। प्राइम मिनिस्टर या जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जामिया के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जामिया नगर में सीए के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। तो ये बात ही सिरे से गलत है क्योंकि पूरे मुल्क में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप दिल्ली की बात कीजिए तो सिर्फ तनहा जामिया नगर में नहीं बल्कि जेएनयू में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीयू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाफराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पे 10 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। अभी मऊनाथ भंजन से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मऊनाथ भंजन में कल लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जिस पर पुलिस ने आंसू गैस दागे और 20-25 लोगों को वहाँ से भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है सीए के ख़िलाफ़ और सरकार पर यही दबाव है कि सरकार इस कानून को वापस ले क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में कभी भी किसी को सिटीज़नशिप
बर्थ की बुनियाद पर दी जाती है, विलादत की बुनियाद पर दी जाती है, रिलीजन और मज़हब की बुनियाद पर नहीं दी जाती है। और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो यहीं पैदा हुए हैं, उन्होंने उनके आबा अजदाद ने अपना मज़हब तब्दील किया था, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, इसलिए रिलीजन की बुनियाद पर किसी को शहरियत नहीं दी जा सकती है। कुछ और हम अपडेट आपको देते हैं और फिर एक मरतबा मैं अपने दोस्त से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग हिंदुस्तानी झंडा लेकर लहरा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि CAA को वापस लिया जाए। और दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरियत की थी लाइब्रेरी में, मस्जिद में, उसके बारे में हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। और ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इन सारे स्टूडेंट्स का यही अज़्म है, यही जज्बा है कि जब तक सरकार CAA में तरमीम नहीं करती है, इस बिल को वापस नहीं लेती है, हम ये जंग जारी रखेंगे। और ये लड़ाई हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आईन की लड़ाई है। दस्तूर बचाओ इनका नारा है।